पहला प्यार तो वो था हमारा। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था। तो पहला प्यार था और फिर वो पहला प्यार कितनी अधूरा देर रह गया। कितनी देर रहा? 3-4 साल? 3 साल। साढ़े 3 साल। अच्छा, 3 साल रहा और फिर उसके बाद जुदाई हो गई दोनों के बीच में। जुदाई। एक उधर एक इधर। यू स्टार्टेड योर करियर एंड यू वर डूइंग समथिंग एल्स। तो फिर उसके बाद मिलाप कैसे हुआ? मिलाप का फहद बताएंगे आपको। सो मेरी अम्मी जो थी ना, एक दफ़ा जब हम दूर हो गए ना, तो मेरी अम्मी को एक गम खाने लगा। एंड उसके बाद वो कहने लगी कि बस मुझे इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है। फिर 7 साल बाद फाइनली अम्मी की एक दिन एग्जीबिशन थी। 7 years later अम्मी की एक दिन एग्जीबिशन थी और अम्मी ने बोला कि तुम मेरी एग्जीबिशन में आ जाओ। आई वॉज लाइक कि मैं क्यों आपकी एग्जीबिशन में आ जाऊँ, कपड़ों से मेरा क्या लेना देना है। कि नहीं, तो मेरे बेटे तुम्हें आना पड़ेगा, तस्वीरें खींचेंगी, लोग देखेंगे, तुम आओगे, मेरे लिए तुम्हें आना पड़ेगा। ऐसा चलें, ओके फाइन, आई कम। अब मुझे ये नहीं पता था कि अम्मी ने इसको भी बुलाया हुआ था। ओहो, अम्मी मैच मेकर बनी हुई थी। और एक तस्वीर में अम्मी बीच में आई, एक तरफ ये थी, एक तरफ मैं था, अम्मी बीच से गायब हो गई। तो तस्वीर वो ना पीछे होती गई, पीछे होती गई कि हम मैंने कहा अब मिल भी लो बात। Did you guys in the middle when you were not in touch anymore, did you ever see him? Did you ever try and get in touch with him? हर वक्त फेसबुक पे जाके इसकी तस्वीरें चेक करती थी मैं। लेटेस्ट क्या लुक है फहद की? I don't know about him if he ever checked me out. Did you kind of stalk her ever? I would, yeah, absolutely, I would. और ऑर्किड पे, यार फेसबुक ये के असल में ऊपर। इतनी कोई रोमांटिक कहानी है, मुझे ये सोच के तो नहीं आए दोनों। नहीं, ये बचपन की Dude, है, ये मतलब जितना हम बता रहे हैं ये इससे कई गुना ज्यादा ज्यादा है। ड्रामेटिक हम तो है। बता इतना नहीं पा रहे हैं जितना हम तो इतना एक्चुअली था। फिल्मी नहीं कर रहे जितनी फिल्मी ये यार ये तो कहानी। सर्वत इस कहानी लिखी जा सकती है। भाई जब अल्लाह हमें बड़े स्क्रिप्ट लोगों लिखता ने कहा है, है। जब हाँ ना अल्लाह यार, स्क्रिप्ट मिलना अल्लाह था। से मिलना तो था। मैं वैसे एक ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो तकरीबन 40 years of their बचपन स्कूल में, फिर जब उनकी कहीं शादी हो गई और बड़े हो गए और बच्चे भी बड़े हो गए और फिर किसी वजह से वो शादी आगे नहीं, एंड देन दे गॉट बैक टुगेदर आफ्टर 40 years in that. So that also happens, I it happens. think जब कुछ लिखा होता है ना आपके लिए, वो होके रहता है। वो ना उससे पहले आपको मिलता है ना उसके बाद आपको मिलता है, वो उसी वक्त मिलता है जब वो लिखा हुआ होता है। बिल्कुल सही है। इसके लिए एक अरबिक वर्ड है मकतूब। इट वाज रिटन। हाँ, it was written, of course. अच्छा, एक चीज, फिर जब मिल गए 7 years के बाद मिल गए, तो how it changed? Did life change? Did you imagine a different life with him? Did you imagine a different life with her? I'll tell you, जब हमारी मुलाकात हुई, we sat in a cafeteria and we thought हम ऐसी कॉफ़ी पे मिल रहे हैं, चलो बातचीत करेंगे। हम आई थिंक कोई 7-8-9 घंटे वहाँ बैठे रहे और हमारी बातें नहीं ख़त्म हुई और ऐसे नहीं सारे लगा, दुख, सारी परेशानी। नहीं एक्चुअली ऐसे नहीं लगा एहसन कि हम कभी बिछड़े थे, बिकॉज वी पिक्ड अप फ्रॉम दैट। आई थिंक हर अच्छे फ्रेंड्स की भी यही होती है बात। कि आप 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, you pick it up from where you left. जब एक स्पेशल बॉन्ड जो होता है। आई थिंक कनेक्शन जब होता है ना, तो ऐसे ही होता है। जैसे आप कजन्स के साथ भी यही Of होता course, है। आप 10 साल बाद मिले तो इट्स लाइक इंस्टेंट, क्योंकि बचपन एक टाइम गुजारा होता है। बट द फनी थिंग इज कि फहद को उसकी फैमिली कह रही थी कि तुम सरवत की तरफ बढ़ो। फहद कहने लगा नहीं, अभी वी आर वेरी डिफरेंट। मेरी फैमिली को भी जब पता चला तो उन्होंने भी यही कहा कि लाइक गेट एंगेज्ड और कोई बात पक्की कर लो। मैंने कहा इतने साल गुजर गए हैं, 7 साल गुजर गए हैं, आई डोंट नो हाउ ही इज, वेदर ही लाइक्स मी और नॉट, बट वही हुआ जो होना था। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, अब दोनों माशाल्लाह यू गाइस हैप्पी कपल, और एक दूसरे की कितनी इनपुट है एक दूसरे की खुशी में, जिंदगी में, सक्सेस में। लाइक सरवत हैज डन सच ग्रेट वर्क, टीवी जब बहुत ज़्यादा कर रही थी तब भी, वेब सीरीज़ भी करती है और अच्छा काम करती है। ही इज़ डूइंग सो वेल इन, ही इज़ बीन डूइंग मॉडलिंग, वर्किंग, एक्टिंग भी। अब तो एक्टिंग से ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है वो पैसे कहीं और छाप रहा है सर्जरी में, तो क्यों एक्टिंग को मुंह लगाएगा, वो कर ही नहीं रहा। अब सर्जरी में भी माशाल्लाह ही इज़ मेड अ गुड नेम एंड ही इज़ डूइंग सो वेल। इन फैक्ट आई वाज टेलिंग हिम, समबडी वाज कॉलिंग मी फ्रॉम अब्रॉड 2 days बैक एंड दे टॉक्ड अबाउट फहद एंड दे सेड कि वो तो बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा उसका काम है। सो ये दोनों की सक्सेस में एक दूसरे का कितना हाथ है? बहुत ज़्यादा। आई थिंक मैंने फहद से सीखा है कि अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना एलिवेट करता है आपको एज एन इंडिविजुअल। आपका शौहर आके कह रहा है यू लुक ब्यूटिफुल, यू डिड सो वेल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, दैट टॉट मी how to appreciate him back and I am so proud of him every day। एहसन, मैं जो इनके टेस्टिमोनियल्स, जो इनके सारे पेशेंट्स देते हैं,
and they change. He changes their lives, and that is very uplifting. And I'm so proud of him. And he has a beautiful heart. तो मुझे इनके दिल से बहुत प्यार है. तू फ्री में कर देता है लोगों की सर्जरीज. हाँ, like for charity भी करते हैं. You know. ऐसे पूछो ब्यूटीफुल हार्ट कुछ लोगों की. हाँ. क्योंकि you know some people can't afford it. उनकी प्रॉब्लम है. अच्छा सीरियस. अच्छा मैं समझा मजाक. ऐसा you can afford it. So we're not. यार अभी तक तो जरूरत नहीं सरवत. लेकिन जाहिर है जब हमें कभी वैसे मशवरा लेने तो आ ही जाएंगे कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो. अभी अच्छा 50 साल बाद. यार किसने देखे अब एक लम्हे का नहीं मैं पता. अच्छा एनीवे फहद ये बता यार कि सरवत का काम और दिन में बहुत काम करने जाना आउटडोर्स करना. भी मैंने और सरवत ने एक काम किया लाहौर में सर्दी में. बहुत ख्वार हुए लेकिन बड़ा मजे का काम. वो जब आएगा तो सब लोग देखेंगे. और इट वाज फ्रीजिंग आई रिमेंबर एंड शी इज सच अ हार्ड वर्किंग. मैं कहूँगा मैं इस फील्ड की लड़कियों को ना बड़ा यानी हम लोग खड़े नहीं हो पाते यार. ये लड़कियां इसने क्या स्लीवलेस सा कुछ पहना हुआ है और ऊपर एक शॉर्ट. मैंने कहा यार ये कौन है जंगजू किस्म की देखने में ही इतनी सी है. सो हाउ do you manage without her kids? You have 2 sons also. और किस तरह जब ये काम पे होती तो कैसे मैनेज करते हो? यार सरवत जो है ना बहुत ही एक्सेप्शनली सॉर्टेड इंडिविजुअल है. इसका जहन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही क्लीन काम करता है. अननेसेसरी फालतू चीज़ें नहीं है. तो इसका जो सिस्टम है ना इसने इतना अच्छा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि सिस्टम चलता है. इसकी हर वक्त मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है. बच्चों के स्कूल का टाइम फिक्स्ड है, स्नैक का टाइम फिक्स्ड है, प्ले डेट का टाइम फिक्स है, छत पे जाने का टाइम फिक्स्ड है, शावर का टाइम फिक्स्ड है. तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है. सो अगर तो मुझे लिटरली जब ये ट्रैवल करती है मुझे कुछ नहीं करना होता है. वाह यार सब कुछ सॉर्टेड है. सब कुछ सॉर्टेड है. एवरीथिंग इज सॉर्टेड. मियाँ के भी काम सॉर्टेड होते हैं या नहीं? मुझे बस अपना ख्याल रखना पड़ता है. हाँ, अब इतना तो थोड़ा इतना तो कर लो. अब 3 बॉयज में से 2 बॉयज का ख्याल रख रही हूँ तो एक बॉय तो वो बहुत छोटे हैं उनका रखना भी पड़ता है. कभी कभी तो कहता ही होगा. बट ही इज वेरी ही इज नॉट लाइक हाई मेंटेनेंस नहीं है. डिमांडिंग नहीं है कि बेगम नहीं प्लीज मेरे लिए ये कर दो. फहद को खाना अच्छा चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन ही कम्स बैक होम ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स गुड फूड. सो आई थिंक वो एक चीज है कि मुझे सोचना पड़ता है कि यार आज क्या बनना चाहिए. ठीक है. तो मैंने देखा कि कहीं पे सरवत जो है वो फहद का सर भी दबा रही है और पाँव भी दबा रही है. ये क्या आप में देखोगे ऐसा होता नहीं है. ओह माय गॉड. मैंने कैसे देख लिया? मैं रिकॉर्ड करके आपको भेजूंगी नेक्स्ट टाइम एविडेंस. सरवत से 1-2 दफा तो हुआ होगा. 1-2 दफा ही हुआ होगा. 7 साल में 1-2 दफा ही हुआ होगा. बेटा नेक्स्ट मुझे टाइम इससे जब भीख हो मांगनी ना तो पड़ती मैं है. एक ऐसे मैं दवाई सुबह से पकड़ा रात तक दूंगी. खड़ा होके ऑपरेट कर रहा होता हूँ. मैं थक जाता हूँ. मेरे पैर में दर्द हो रहा होता है. रात में वापस आता हूँ 11 बजे. जा रहा हूँ प्लीज पैर दबा दो. अच्छा मैं बच्चों को सुला के आती हूँ. भाई उसके बाद तो 1 घंटा हो जाएगा. मेरे पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा. मैं भी सो जाऊंगा. क्या सीरियस? बच्चों के दर्द से बढ़कर कोई दर्द नहीं. ये ममता कार्ड प्ले कर रही है. ममता कार्ड. लेकिन नहीं कभी जब वो देखती होगी कि असल में इसको मेरी जरूरत तब तो आ ही जाती है. कभी कभार आ जाती है. एब्सोल्युटली. तो सबको मैनेज करना था. और बच्चे छोटे इतने वल्नरेबल होते हैं उनको देखना बहुत. लेकिन क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? ऑनेस्टली मेरे दिल से सवाल आया ये. मेरे दिल से सवाल था. मैंने सोचा एक दिन जब मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मेरे कोई पूछने वाला नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि क्या वाकई बीवियां शोहर का ऐसा ख्याल रखती हैं? क्या ये रखना होता है? I think दोनों को एक दूसरे जमाना बदल गया है. नहीं तो दोनों को एक दूसरे का ख्याल नहीं रखना चाहिए. Oh my God, you sound so deprived of love and care. You know what? Every man would sound deprived. जितना मर्जी मोहब्बत मिले ना हम लोगों को. यानी मेरी भी बेगम बोल रही थी कि यार it's never enough. It's never enough. You can never see it. तो वो ये होता है. I think लेकिन असल बात पता है क्या है? जब आपको किसी से प्यार मोहब्बत हो ना और किसी की अटेंशन चाहिए हो तो फिर वो जब कहीं और टेंशन होती है ना उसकी तो आपको अच्छा लगता है. आपको लगता है कि इधर भाई इधर देखो. हमें ये भी तो होता है ना. It is flattering. Yeah, it is, of course. So that's how you have to think it in a very positive way. कि अगर वो डिमांड I'm an optimistic. ये जब दुख में होते हैं तब भी मैं ठीक होती हूँ. बट तुम इतनी अच्छी बात कर रहे हो. बिकॉज अगर प्यार होगा तो ही तो टेंशन, वरना तो इंडिफरेंट हो जाता है आदमी. हाँ वरना इंडिफरेंट तो बस केयर ही नहीं करता. हाँ तो अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ. वो तो एक रिलेशनशिप ही नहीं हुआ ना, वो तो फिर एक गुजारा हुआ. अब अगली बार मैं बोलूँ ना मेरा पैर दबाओ, मैं प्यार चाह रहा हूँ, दबाओ पैर. अगली बार वो भी बोलेगी पैर दबाओ. ले लो. मैं आपको बताती हूँ.